आप सभी को गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक चल रहा था क्रिया, और क्रिया के हमने सामान्य जानकारी उसके भेद के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। और साथ ही उसमें क्रिया के जो भेद, सकर्मक क्रिया यानी क्रम के आधार पर क्रिया के भेद दो प्रकार से विभाजित करके वो पढ़े थे। उसके बाद हमने उसका एक और भेद क्रिया का वो पढ़ा था, रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया। उसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक यानी 8 भागों में रचना के आधार पर क्रिया को विभाजित करके पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं काल के आधार पर क्रिया। काल के आधार पर हम क्रिया को 3 भागों में विभाजित करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं भूतकालिक क्रिया के बारे में। इसके 3 भाग कौन कौन से हैं देखते हैं। नंबर 1, भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया को हम 6 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1, सामान्य भूतकालिक क्रिया। नंबर 2, आसन्न भूतकालिक क्रिया। नंबर 3, पूर्ण भूतकालिक क्रिया। नंबर 4, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। नंबर 5, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। नंबर 6, हेतुमंद भूतकालिक क्रिया। उसके बाद हम क्रिया का दूसरा भेद वर्तमानकालिक क्रिया के भी हम 5 उपभेद बांट करके पढ़ते हैं। नंबर 1, सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया, अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया। नंबर 3, संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया। नंबर 4, संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया। नंबर 5, आज्ञार्थक वर्तमानकालिक क्रिया। उसके बाद हम 3 नंबर का जो भेद है वो है भविष्यकालिक क्रिया यानी भविष्य में। नंबर उसके भी हम 4 भेद बांट करके पढ़ते हैं। नंबर 1, सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। नंबर 2, संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। नंबर 3, आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया। और नंबर 4, हेतुमंद भविष्यकालिक क्रिया। अब हम बात करेंगे यानी हमारी जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें हमें जो काल के आधार पर क्रिया है इसमें से एक प्रश्न तो निश्चित रूप से आता है, इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है भूतकालिक क्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी परिभाषाएं, इसकी जो भेद है, उदाहरण है, इनको विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं इसकी परिभाषा यानी क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में किसी कार्य के होने का बोध हो, भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, अंकित दिल्ली गया था, यदि कृष्ण बांसुरी बजाता तो राधा नाचती। हम भूतकालिक क्रिया के 6 भेद हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नंबर 1, सामान्य भूतकालिक क्रिया को हम पढ़ेंगे। नंबर 2, आसन्न भूतकालिक क्रिया को हम पढ़ेंगे। नंबर 4, पूर्ण भूतकालिक क्रिया को हम पढ़ेंगे। उसके बाद अपूर्ण भूतकालिक क्रिया का जो चौथा भेद है। उसके बाद 5वां, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। और छठा, हेतुमंद भविष्यकालिक क्रिया। अब हम एक एक के बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा करते हुए चलते हैं। तो हम पहला हमारा जो भाग है वो है सामान्य भूतकालिक क्रिया, यानी इसके अंदर वाक्य के अंदर हमारी पहचान के लिए हमारे शब्द होंगे वो आ, ई और ए होंगे। यानी किसी भी वाक्य के अंत में आ, ई और ए से खत्म होगा वहाँ पर सामान्य भूतकालिक क्रिया होगी। इसकी परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य के होने की सामान्य स्थिति का बोध हो, सामान्य भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे विजय विदेश गया, यानी गया के अंदर आ की मात्रा है तो विदेश गया यानी कार्य है वो भूतकाल में हुआ था, हो चुका है। उसके बाद अमित के पिताजी कार्यालय गए हैं, इसका मतलब वो भी जा चुके हैं, यानी अभी अभी या थोड़ी देर पहले सामान्य रूप से कार्य हुआ है भविष्य के अंदर। उसके बाद निहारिका ननिहाल गई है।
अब हमें तीनों के अंदर वो पहचान है। इसमें तो आ रहा है, इसमें ए और इसमें ई आ रहा है, यानी भविष्य के अंदर कार्य हो रहा है। अब हमारा जो दूसरा जो भेद है वो है भूतकाल का, वो है आसन भूतकाल क्रिया, यानी इसमें आ ई ए के साथ है और ही लगा होता है। जैसे क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य के तुरंत होने का बोध हो, आसन भूतकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण है जैसे रमेश आगरा गया है। मैंने इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैंने अंडरलाइन हेडलाइट किया है कलर से, यानी रमेश आगरा गया है। अब वो जा चुका है, लेकिन आसन का मतलब तुरंत अभी अभी कार्य हुआ है। भूतकाल के अंदर कार्य तो हो चुका है, लेकिन अभी हुए हुए कार्य को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो हम उसको आसन भूतकाल के अंदर रखेंगे। रमेश आगरा गया है यानी अभी गया है। मोनिका विद्यालय गई है, वो भी अभी गई है। उसके बाद अंकित के पिताजी कार्यालय गए हैं, ये भी भूतकाल में कार्य हो चुका है लेकिन अभी अभी हुआ है। उसके बाद तीसरा हमारा जो भेद है वो है पूर्ण भूतकालिक क्रिया। आ ई और ए उसके साथ था थी थे जुड़ा होगा, यानी क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में किसी कार्य के बहुत पहले ही पूरा होने का बोध हो, पूर्ण भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे रमेश रमेश दिल्ली गया था, यानी कार्य पूरा हो चुका है, रमेश दिल्ली गया था। उसके बाद अंकिता आगरा गई थी, इसमें भी कार्य पूर्ण हो चुका है। उसके बाद पिताजी विदेश गए थे, इसमें भी कार्य की पूर्णता का बोध होता है, वो पूर्ण भूतकालिक क्रिया के अंदर आता है। उसके बाद हमारा जो चौथा भेद है वो है अपूर्ण भूतकालिक क्रिया, यानी इसमें कार्य पूर्ण नहीं होगा, चल रहा होता है। जैसे इसके अंदर पहचान के लिए वाक्य के अंत में रहा है, रही नहीं रहा, रही रहे के साथ में था थी और थे जुड़े होंगे। जैसे क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, किसी कार्य के अपूर्ण होने का बोध हो, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे किसान खेत जोत रहा था, यानी किसान खेत जोत रहा था, कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, रहा था। उसके बाद स्त्री पानी भर रही थी, ग्रामीण इकट्ठे हो रहे थे, राकेश दिल्ली जा रहा था, पिताजी विदेश जा रहे थे, यानी इसके अंदर वाक्य के अंदर कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और वो काम तो भूतकाल का बता रहे हैं लेकिन पूरा होने का बोध नहीं है, तो उसमें हम अपूर्ण भूतकालिक क्रिया के अंदर रखेंगे। यानी इसके अंदर वाक्य के अंत में रहा रही रहे के साथ था थी थे जुड़े होंगे। उसके बाद हमारा जो छठा भेद है वो है संदिग्ध भूतकालिक क्रिया, यानी आ ई और ए के साथ होगा होगी और होंगे। संदिग्ध है, कार्य होगा कि नहीं होगा, हमारे अंदर शंका है, यानी इसकी परिभाषा है कि किसी क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य के होने में संदिग्धता का बोध हो, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया कहलाता है। जैसे रमेश घर गया होगा, पता नहीं है लेकिन रमेश घर गया होगा। सीमा ननिहाल गई होगी, पिताजी कार्यालय पहुंच गए होंगे। यानी इसमें है वो किसी भी वाक्य के अंदर हमें पूर्ण रूप से पता नहीं है, हमें संदिग्धता का बोध हो रहा है और कार्य भूतकाल का है, तो हमें इसके अंदर संदिग्ध भूतकाल क्रिया की पहचान के लिए हम आ ई ए के साथ होगा होगी और होंगे जुड़े हुए मिलेंगे, वो वाक्य संदिग्ध भूतकाल क्रिया का होता है। उसके बाद हमारा जो भूतकाल क्रिया का जो छठा भेद है वो है हेतु हेतुमंद भूतकालिक क्रिया। इसके अंदर शर्त का बोध होगा, यानी यदि के साथ तो होगा। परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा
बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में किसी कार्य के होने में शर्त का बोध हो या संकेत दिया गया हो तो वहाँ पर हेतुमंद भूतकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसमें वाक्य यदि से और बीच में तो मिलेगा और कार्य भूतकाल का होगा। जैसे यदि कृष्ण बांसुरी बजाता तो राधा नाचती। अगर आप मेहनत करते तो सफल हो जाते। यदि बरसात अच्छी होती तो फसल अच्छी पकती। यानी बरसात हो चुकी लेकिन अच्छी नहीं हुई तो हम बता रहे हैं कि अगर बरसात अच्छी होती तो फसल अच्छी पकती। कृष्ण बांसुरी बजाता, और तो बजा रहे हैं लेकिन अगर कृष्ण बांसुरी बजाता तो राजा नाचती। और अगर आप मेहनत करते, परिणाम आने के बाद बोल रहे हैं कि अगर आप मेहनत करते तो सफल हो जाते। इसलिए आज हमने इस कक्षा में भूतकालिक क्रिया के बारे में पढ़ा और भूतकालिक क्रिया को हमने 6 भागों में बांट करके पढ़ा। सामान्य भूतकालिक क्रिया, उसके बाद 2 नंबर आसन भूतकालिक क्रिया, नंबर 3 पूर्ण भूतकालिक क्रिया, नंबर 4 अपूर्ण भूतकालिक क्रिया, नंबर 5 संदिग्ध भूतकालिक क्रिया और नंबर 6 हेतुमंद भूतकालिक क्रिया। सामान्य के अंदर आ, ई और ए वाक्य के अंत में जुड़े हुए मिलेंगे और आसन भूतकालिक के अंदर आ, ई, ए के साथ है और हैं जुड़े हुए मिलेंगे। जैसे रमेश आगरा गया है, मोनिका विद्यालय गई है, अंकित के पिताजी कार्यालय गए हैं। 3 नंबर का है पूर्ण भूतकालिक क्रिया, यानी कार्य पूरा हो जाएगा। आ, ई और ए के साथ था, थी, थे जुड़े हुए मिलेंगे। जैसे रमेश दिल्ली गया था, अंकिता आगरा गई थी, पिताजी विदेश गए थे। उसके बाद चौथा भेद अपूर्ण भूतकालिक क्रिया के अंदर वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के साथ था, थी और थे जुड़े हुए मिलेंगे। कार्य अपूर्ण होगा, पूरा नहीं होगा। जैसे किसान खेत जोत रहा था, स्त्री पानी भर रही थी, ग्रामीण इकट्ठे हो रहे थे, राकेश दिल्ली जा रहा था, पिताजी विदेश जा रहे थे। उसके बाद 5वां भेद हमने पढ़ा संदिग्ध भूतकालिक क्रिया, यानी संदिग्धता का बोध होगा। जैसे आ, ई और ए के साथ होगा, होगी और हैंगे जुड़े हुए मिलेंगे। जैसे रमेश घर गया होगा, सीमा ननिहाल गई होगी, पिताजी कार्यालय गए होंगे। उसके बाद 6ठा भेद हमने पढ़ा हेतुमंद भूतकालिक क्रिया, यदि तो यानी शर्त का बोध होगा। यदि कृष्ण बांसुरी बजाता तो राधा नाचती। अगर आप मेहनत करते तो सफल हो जाते। यदि बरसात अच्छी होती तो फसल भी अच्छी पकती। इसलिए आज हमने भूतकालिक क्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा करी है। उसके बाद हम अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे अगला भेद वर्तमानकालिक क्रिया के बारे में और भविष्यकालिक क्रिया के बारे में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।